सतगुरु दीन दयाल बिन जुग जुग मारे जाय। सतगुरु दीन दयाल बिन जुग जुग मारे जाय। जुग जुग मारे जाय खाय फिर जम की लाती। जुग जुग मारे जाय खाय फिर जम की लाती। ऐसे मूर्ख लोग चलें वाही के साथी। ऐसे मूर्ख लोग चलें वाही के साथी। सुन सुन कथा पुराण जान कर जन्म बिगाड़ा। सुन सुन कथा पुराण जान कर जन्म बिगाड़ा। सीमित शास्त्र वेद काल ने किया पसारा। सीमित शास्त्र वेद काल ने किया पसारा। तुलसी सतसंग संत बिन फिर फिर खेई खाएं। तुलसी सतसंग संत बिन फिर खेई खाएं। सतगुरु दीन दयाल बिन जुग जुग मारे जाएं। अच्छी बात है कि सतगुरु दीन दयाल बिन, सतगुरु जो है दीनों पर दया करने वाले दया के सागर होते हैं और उसके बिना यह जीव जुगों जुगों में मारा जा रहा है। जुग जुग मारा जाए। जब भी मनुष्य जन्म लिया आज से पहले भी बहुत कई बार वो मनुष्य जन्म पाया होगा, क्योंकि बहुत समय बीत गया आदि सृष्टि के, और तब से यह बार बार काल के हाथों काल का ग्रास बनता है। जमदूतों के द्वारा डंडा खाता है, मारा पीटा जाता है मनुष्य शरीर में और दुख भोगता है। लेकिन कहने कि जुग जुग मारे जाए खाए फिर जम की लाती। ये जुग जुग मारा जाता है, इतना कष्ट भी सहता है, लेकिन फिर वह बतिया वो याद करता है, वही तरह विषय वासनाओं में फंसा रहता है, जम की लाती खाता है। जुग जुग मारा जाए खाए फिर जम की लाती। जमराज का दंड सहता है और लात खाता है, फिर नरक भोगता है, लेकिन करता क्या है? ऐसे मूर्ख लोग चलें वाही के साथी। ऐसे को मूर्ख बताया है इन्होंने। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो इतने लात खाने के बाद भी वो दशा हो जाती है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखा। ऐसे कुछ होते हैं देखने वाले तमाशा। तम माने अंधकार की आशा को देखना, तमाशा देखना है। तो इस तरह से संसार के लोग सभी तमाशा देखते हैं। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखा। यानी इतनी लात खाने के बाद, इतना कष्ट भोगने के बाद, इतनी 84 लाख जोनियों के बाद भी वह फिर भी इसी काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर में फंसा रहता है। इसी को पसंद ज़्यादा करता है, इससे मुक्त होना नहीं चाहता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ऐसे मूर्ख लोग चलें वाही के साथी, जिसके कारण ये लात खाते हैं, जिसके कारण 84 लाख जोनी में जाते हैं, फिर उसी के साथ चलना पसंद करते हैं। सुन सुन कथा पुराण जानकर जन्म बिगाड़ा। बड़ा कुछ लोग शुरू होते हैं तो कथा पुराण सुनते हैं, वेद वेदांत की बातें करते हैं, रोज रामायण पाठ करते हैं, रोज गीता पाठ करते हैं, लेकिन ये भी जन्म बिगाड़ ही रहे हैं। उनके समझ में आता है कि हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गीता पाठ करने से क्या होगा? गीता का अर्थ समझकर उस मार्ग पर चलने से न होगा। खाली शब्दों को पढ़ लेने से थोड़े ही कुछ होगा। कृष्ण ने क्या संकेत दिया है अपनी वाणी में, उस संकेत को पकड़कर उस मार्ग पर चलने से होगा। केवल कुछ लोग पढ़ पढ़ के बस वहाँ गीता पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा जन्म बिगाड़ रहे हैं। कहना सुन सुन कथा पुराण जानकर जन्म बिगाड़ा। और श्रीमृत शास्त्र वेद काल ने किया बसा। ये जितनी भी स्मृतियाँ हैं
शास्त्र हैं, वेद हैं, इन सब की रचना काल ने ही किया है। तो काल जब करेगा तो जीवों को फंसाने के लिए ही करेगा, छुड़ाने के लिए कभी नहीं कर सकता। क्योंकि वो जानता था कि यदि इंसान इस मान लो इधर से छूट जाता है, काम क्रोध से कुछ अधिक इधर से चलना शुरू करता है, तो अच्छी माने कि ये लोहे की जंजीर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यदि इधर से कुछ बचना चाहता है तो सोने की जंजीर में बांध दिया, जिसको इंसान पुण्य कर समझता है और मुक्ति का साधन समझता है, लेकिन वो मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन तो मात्र सद्गुरु होता है। अब वो भी आदमी जो है पूजा पाठ करता है, अगरबत्ती दसांग जलाता है, किताबों को पढ़ लेता है, समझता है हम बहुत बड़ा हो गए, बहुत जानकार हैं, हम तो रोज़ रामायण पाठ करते हैं, रोज़ गीता पाठ करते हैं, लेकिन उस गीता के किस लोग का भी पता नहीं, रामायण की चौपाई का नहीं पता है। हाँ, याद तो कर लेते हैं, गुरु पद नख जिमि मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, हरिदलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़ही भागऊ रयावई जासु। याद करके गई है खूब। उघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, फिर करें सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जे खानिक, गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, अमीय तोष दृग दोष विभंजन। अब एक अर्थ समझ के व्यवहार में ले आए तो एकदम तुरंत ज्ञान हो जाए, लेकिन गुरुपद नख जिमि मणिगण ज्योति, सदगुरु के चरणों के नख अनेकानेक मणियों की ज्योति के समान चमकते रहता है, लेकिन इन आंखों से वो देखने में नहीं आएगा। गुरु की नख की ज्योति अनेकानेक मणिगण अर्थात कई सारी मणियाँ जो प्रज्वलित होती हैं, दिव्य प्रकाश भरी होती हैं प्रकाश से, उसके समान होता है। उसी प्रकार सदगुरु के गुरु के चरणों की रज उसी को कहते हैं। एक रज ये है जो दिव्य है, दूसरी रज तो ये मानते हैं जो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वो महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरह की बातें हैं। तो गुरु पद रजन जिमि मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसका सुमिरन करने से, उसकी आराधना करने से, उसकी उपासना करने से हमारे हृदय के नेत्र खुलते हैं। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, ही माने हृदय होता है, हृदय के नेत्र खुलते हैं अर्थात त्रिनेत्र खुलते हैं। जब ऐसा होगा, जब खुल जाएगा तो क्या होगा? उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। और वो जो है बिलोचन अर्थात विशिष्ट लोचन अर्थात त्रिनेत्र जो हर व्यक्ति के पास है लेकिन बंद है, वो नेत्र खुल जाता है। उघर ही बिमल बिलोचन बिल्कुल मल रहित, विशिष्ट लोचन अर्थात त्रिनेत्र खुल जाता है। बिलोचन ही उघर ही बिमल बिलोचन ही के, यही ना। और का सूझ ही रामचरित मन मानिक, ज्यों ही ये विशिष्ट लोचन खुल जाता है साधना सत्संग के में, तो वह राम जो कण कण में विराजमान है, हमारे चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे और अंदर भी विराजमान है, वह दिख जाता है। क्योंकि उसका दर्शन, सदगुरु का दर्शन, परमात्मा का दर्शन केवल त्रिनेत्र से ही हो सकता है। इस नेत्र से तो संसार की क्रियाकलाप, पढ़ाई लिखाई और काम काज के लिए है, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए हृदय के नेत्र अर्थात त्रिनेत्र की आवश्यकता है। उससे हम तब 24 घंटे देखते रहते हैं, एक पल दो पल नहीं, केवल एक बार देखने की बात है। एक बार दिख गया तो फिर वो कभी नहीं ओझल हो सकता। सबसे बड़ी समस्या है एक बार दिख जाना, और एक बार दिख जाने के लिए त्रिनेत्र खोलना पड़ेगा, और जब तक त्रिनेत्र नहीं खुलेगा तब तक नहीं दिखेगा। हालांकि आँख दो ही दिखाई देंगे, त्रिनेत्र तो खुला हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन खुलेगा है। संकेत में संगर के त्रिनेत्र को दिखाया जाता है, लेकिन वो भी वैसा ही है ना, वो भी ऐसा ही है जैसे आप हैं। आप भी शिव हो जाएंगे, आप स्वयं शिव हो जाएंगे जब त्रिनेत्र खुल जाएगा।
शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। यदि कल्याण नेत्र खुल गया तो शिव है, यदि नहीं खुला तो ई की मात्रा हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगी। वो भी 100 ऐसा जो चल फिर रहा है, बोल चल रहा है, खा पी रहा है, ऐसा 100 ही स्थिति है। तो ये चीज़ें हैं, भले ही कुछ ज्ञान हो, बहुत कुछ जानता हो, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ, जब तक इस अपने स्वरूप का बोध पहचान नहीं होता है, तब तक वो 100 है। भले संसार में बहुत बड़ी मर्यादा प्राप्त कर ले, बहुत कुछ जुटा ले, लेकिन फिर भी 100 है। कह रहे कि तुलसी सत्संग संत बिन फिर खेही खाए। तुलसी का कहना है कि सत्संग और संत के अभाव में वह बार बार इस 84 में जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। आज मनुष्य है, कल सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा गिद्ध कौआ कुत्ता बिल्ली तमाम जोनियों में जाएगा। जीवात्मा तो वही है, सिर्फ कपड़े बदल बदल कर यात्रा कर रही है। जीवात्मा जो पहनने वाला है वो तो वही है। जैसे हम, ये शरीर है, यदि हम इसको पैंट शर्ट कोट पहने हैं, कभी लुंगी गंजी पहन लेंगे, कभी पैजामा कुर्ता पहन लेंगे, है ना, कभी कुछ भी पहन लेंगे, तो क्या हमारे में कोई परिवर्तन होता है या वस्त्र में परिवर्तन होता है? वस्त्र में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार ये शरीर भी एक वस्त्र है, इसको पहनने वाला जीवात्मा है। जब जीवात्मा जब तक मनुष्य शरीर पाकर अपने आप को इस भवसागर से पार नहीं ले जाता, तो बार बार ये वस्त्र को बदलेगा, दूसरा वस्त्र धारण करेगा, तीसरा चौथा पांचवा छठवां 84 लाख वस्त्र धारण करेगा, और हर जीवन में उसी कष्ट ही भोगना है। थोड़ा बहुत जो सुख होता है वो रंच मात्र है, नथिंग के बराबर है, वो सुख नहीं। और इस 84 के चक्र या बंधन से छूटने का एक ही उपाय है, सत्संग और संत। जहाँ संत हैं वहाँ सत्संग है। सत्य का संग तो पहले से हमें है, लेकिन जो है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, अनुभव में नहीं है। यदि सत्य का संग न होता तो आज हम चलते फिरते उठते बैठे नहीं, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, जो हमारे आप सबके अंदर विराजमान है। इस कारण हम चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यदि वही सत्य निकल जाता है तो फिर ये शरीर बेकार हो जाता है। संगत तो है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, बस इसी के लिए काम करते हैं, और जो सत्य है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, विस्मरण हो गया है। उसी प्रकार जैसे दो व्यक्ति, एक पिता के दो लड़के थे, तो मेला लगा, कभी बोले रहे मेला लगा, बहुत बढ़िया, मान लो भट्ठी का मेला लग गया, सरकार के यहाँ का, है ना, संसार का मेला लग गया। तब वो मेला देखने के लिए दोनों लड़कों ने पिता से कहा, तो ठीक है भाई जाओ देखे आओ घूम के, लेकिन चले आना सवेरे सवेरे। तो एक को 100 रुपये, दोनों को 100 रुपये दिए, क्योंकि ये 100 रुपये हैं, ले जाओ मेला वाला घूम जाओ। तो एक व्यक्ति ऐसा उसमें निकला कि जब ही वो पैसा पाया, पॉकेट में रखा, वो भूल गया पैसे के बारे में कि हमारे पास पैसा भी है, वो बिल्कुल भूल गया। एक व्यक्ति ऐसा रहा जिसके पास पैसा रखा तो कहा कि हमारे पास पैसे है। अब दोनों लोग मेला में प्रवेश किए। अब मेला में तमाम बढ़िया बढ़िया चीज़ें बिक रही थी, जलेबी गुलाब जामुन वगैरह वगैरह, बांसुरी गुब्बारा, तमाम चीज़ें बिक रही थी। तो जिसके पास पैसे, जो पैसा लेकर भूल गया था, वो बड़ा परेशान, देखे जलेबी तो कर मन करे यार पैसा रह तो खाई, है ना, वो कर पूरा मन बिगड़ जाता था। कोई खिलौना दिखता था तो यार पैसा नहीं देना पापा, पता नहीं हो पैसा ना, नहीं तो खाई, खेल के खिलौना ले ले। कुछ और देखता, कुछ और देखता, बार बार दुखी हो रहा है कि पैसा रहता तो ले लेता। और जिसके पास पैसे की स्मृति है, वो 100 रुपये का स्मरण है कि नहीं वो हमारे पास है, तो वो बिल्कुल निर्द्वंद है। देखता समय अरे चलो जब बिल्कुल ज़रूरी हो जाएगा तो पैसा तो हमारे पास ही है, हम बांसुरी ले लेंगे, हम गुब्बारा ले लेंगे, हम जलेबी खा लेंगे, पैसा तो है ही है। इसलिए वो संतुष्ट है, यानी उसको बोध है कि पैसा है।
और जिसको बोझ नहीं है कि पैसा है वो परेशान है, दोनों एक ही मेले में। अर्थात ये संसार एक मेला है। परमपिता परमात्मा उस सद्गुरु व उस अनाम सत्ता ने हमें इस संसार रूपी मेले में भेजा और वो 100 रुपये अर्थात जो आयु मिली है हमें जिंदगी की, है ना, वो आयु भी देकर, और ये इसमें आत्मा जो पैसा रूप है, जीवात्मा जो है वो 100 रुपये की नोट जैसे समझो। तब एक व्यक्ति तो आया इस संसार में, तो अब उस सत्य अर्थात आत्मा परमात्मा को बिल्कुल भूल गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में भूल करके अब परेशान हो रहा है, यार क्या करें, शांति नहीं मिल रही है, परेशान हो रहा है इसके चक्कर में। और दूसरा जिसे याद है कि मैं, अब वो जिसको अपना स्वरूप बोध हो गया सद्गुरु की कृपा से कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अब वो खुशी है, चाहे रही खाएगी चाहे ना रही, एकदम स्वतंत्र है। चाहे पॉकेट में कोई पैसा रही चाहे ना रही, एकदम स्वतंत्र है। वो जानता है कि ये संसार नथिंग है, कुछ भी नहीं है, हम तो आनंद में है ही है, फिर आनंद की क्या जरूरत है। यदि मन करेगा तो खरीद के खा भी लेगा, क्योंकि जान है कि पैसा है तो जलेबी भी खा लेगा, गुलाब जामुन खा लेगा, बर्फी खा लेगा, मेवा खा लेगा, कुछ खा लेगा, है ना, यह जानते हुए कि पैसा हमारे पास है। ये स्थिति होती है संसार की। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुलसी सत्संग संत बिन फिर खेही का। यदि वो संत सद्गुरुओं का सत्संग नहीं करता, उनके पास नहीं जाता, उनकी बातों पर नहीं चलता, तो खे खा का मतलब बार बार जन्मता हुआ मरता है और दुख पर दुख सहता है और इस 84 लाख जूनियों का प्राणी बनता है। सदगुरु दीन दयाल बिन जुग जुग मारे जाए। और सदगुरु दीन दयाल बिन कह रहे हैं कि सदगुरु के बिना वो जुगु जुगु मारा जाता है, कष्ट भोगा जाता है ना। मरने के बाद भी लोग कहते मरने के बाद कहूँगा, अरे नहीं, ये जीवात्मा को वो जो है भोग शरीर क्या बोलते हैं उसको, यातना शरीर से जीवात्मा को जमदूत ले जाते हैं और इतना कष्ट रास्ते में देते हैं कि कहने लायक नहीं है। यातना शरीर को तमाम तरह के कष्ट देते हैं, मर जाता है बिचवा में वही जहाँ भी जीवात्मा, लेकिन फिर जिला करते फिर दुख कष्ट देते हैं, नहीं बिल्कुल मारते हैं, बड़ी मार मारते हैं दुष्ट आत्माओं को। कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जो कुछ सत्कर्म वगैरह किए हैं तो उनको थोड़ा कष्ट कम होता है, तो उनको थोड़ा दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, ऐसा ही नियम है। लेकिन वो भी संसार के ही प्राणी होते हैं। हाँ, पुण्य के आधार पर वो कुछ स्वर्ग में आनंद उठाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से आकर फिर संसार में फंस जाते हैं। ये चीज़ है, हाँ उन्हें मनुष्य जीवन मिलने का चांस हो जाता है, बाकी अन्य लोगों के प्राणियों को नहीं। हाँ, किन्नर लोग के प्राणी भी आते हैं, तो वो विज्ञानमय कोश में पड़ता है, तो वहाँ से भी प्राणी आते हैं, तो वो भी अच्छे घर अच्छे आदमी बनते हैं, पहले से ही समझदार होते हैं, राजा होते हैं, ऐसा होता है। ये दो तरह की कैटेगरी है। तो सदगुरु दीन दयाल बिन जुग जुग मारे जाएं। सदगुरु के कृपा के बिना यह जीवात्मा तो मरती नहीं, लेकिन कष्ट का अनुभव तो जीवात्मा ही करती है ना। कष्ट का अनुभव शरीर इस आत्मा से निकल जाने के बाद शरीर को काटो, गाड़ो, जलाओ, मन चाहे जो करो, लेकिन कभी उसको दर्द होता है नहीं, दर्द होता। और अनुभव करने वाला तो चला गया, अनुभव करने वाला तो चला गया, दर्द कहाँ से हुआ। लेकिन अब उस जीवात्मा को यातना शरीर से ले जाते समय इतना कष्ट दिया जाता है, तो जीवात्मा उसको सहन करती है, भोगती है, नरक में जाती है, तमाम कष्ट भोगती है। जीवात्मा को कष्ट मिलता है, सूक्ष्म शरीर से वो रहती है, ये चीज़ है। उतना कष्ट आती है और बाद में फिर अन्य जोनियों में जाती है, तो यहाँ का कष्ट तो आप देख ही रहे हैं कैसे होता है। कुत्ता को मार देते हैं, कोई कमर टूट जाता है, कोई टांग टूट जाती है ना, घिसराते चलता है बेचारा, कितना कष्ट भोगता है कि नहीं भोगता है। तो वो अभी तो स्थिति आ सकती है हमारी, कौन सी बड़ी बात है। आज हम मनुष्य हैं, यदि सच्चे कर्म नहीं करेंगे, यदि हम सद्गुरु के शरण नहीं जाते, यदि इस काल के चक्र को नहीं मिटाते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं।